है ना। तो ये तो हुई आपके लिए। अच्छा, ये पूजा जरूरी क्यों है? कभी आपने सोचा कि ये जो कर्म कांड है क्यों करें? हम क्यों करें पूजा? ये भी तो कोई दिमाग में आता है कि काहे को करें। इसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो, भगवान को चाहे गाली दो और चाहे आरती उतारो, वो खुश नहीं होता और नाराज भी नहीं होता। आप चाहे जितनी सी प्रार्थना करो, वो कुछ देगा नहीं। वो बहुत कठोर है इस्लाम में। गुरु जी कहते थे वो कर्म फल के सिद्धांत से बना हुआ है और वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अब मान लो ये बच्ची जो है भगवान से प्रार्थना करे कि हमको फर्स्ट ला दो, तब भगवान कहेंगे बेटी तुम मेरी बेटी हो, ये भी तो मेरी बेटी है, ये भी है, और जितनी बेटी सब मेरी है। तो जब सब मेरी है तो मैं किसी के साथ नाइंसाफी कैसे कर सकता? अब उसके लिए एक ही है कि भाई तुम मेहनत अच्छा करोगे तुमको अच्छा मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बात ये थी कि पूजा क्यों करें। अच्छा, ये बताओ बेटा कि तुम लोग किस क्लास के हो? न्यूटन्स के नियम मालूम है? गति के नियम मालूम? देखिए, तुम लोगों की एक बड़ी भारी समस्या ये है, जो बता दूं, कि जो कुछ भी पढ़ते हो उसका अप्लाइड इंपॉर्टेंस खोजने की कोशिश करो कि जो पढ़ा है इसका हमारे जीवन में उपयोग कहाँ है। अगर उपयोग ढूंढने लगोगे ना तो वो चीज पक्की हो जाएगी, भूलेगी नहीं। तो न्यूटन के जो नियम हैं वो गति के नियम हैं। हर गतिमान वस्तु जीवित नहीं होती, लेकिन जीवित वस्तु गतिमान तो होती है। ये मानते हैं? तो जब जीवित वस्तु गतिमान होती है तो गति के नियम भी लगेंगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। साइंस की बात कर रहा हूं मैं, कोई पोंगा पंडितों वाली बात नहीं कर रहा हूं। ये तो मानते हैं कि गतिमान गति के नियम उस पर लगेंगे। तो 3 नियम है गो। पहला नियम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं कि जो वस्तु जैसी है, जिस स्थिति में है, वैसे ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है ना। अब ये पहला नियम से पहले आप तीसरे नियम को पढ़िए। तीसरा नियम क्या कहता है? कि हर क्रिया की बराबर मात्रा में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ना। ये तो साइंस कहती है ना। तो यही तो हमारा अध्यात्म कहता है कि हर कर्म का जो है फल मिलता है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है और कुछ नहीं। जो आज करोगे वो पलट के उसी का आपको फल मिलना है। और ये विशुद्ध साइंस है, इसमें कोई और दूसरी चीज नहीं है। तो अब फिर आप पहले नियम पे आ जाइए कि जो करोगे पलट के वो ऐसे मिलेगा। तो हम क्या करें? हम अच्छा काम करें। तो अच्छा कैसे करें? हमारा कर्म कैसे होता है? अभी आपको हम एक सेंटेंस बोलें, कोई समझ रहे हैं? तो हर आदमी, हर बच्चा, जितने लोग बैठे उनकी प्रतिक्रिया अलग अलग होगी कि नहीं? ये मानते हैं कि नहीं? या कोई घटना यहाँ घट जाए तो उसको रिएक्ट अलग अलग तरीके से करेगा हर आदमी। हर आदमी एक ढंग से नहीं करेगा। क्यों ऐसा? भाई अभी मान लो किसी को कोई गोली मार रहा है तो इसमें कुछ जो है अगर झपट के उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे और कुछ सर पे पैर रख के भागेंगे। होगा ऐसा कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा ऐसा होता क्यों? अगर ये समझ जाओगे तो बात बन जाएगी। देखिए, ऐसा है कि
हमारा रिएक्शन डिपेंड करता है कि हमारे अवचेतन मन जो है, सब कॉन्शियस ब्रेन जिसको कहते हैं, उसके अंदर पैटर्न कैसा बना हुआ। वो पैटर्न जैसा होगा, हमारा रिएक्शन वैसा ही होगा। उसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। साइकिल चलाई हो सीखे होगी जब, तब पहले दिन तो पता चला पैडल से पैर उतर गया और कहीं हैंडल छूट गया, और वैसे बीच में दौड़ने लगे और बड़ा ध्यान से कर रहे थे ना। और फिर धीरे धीरे करते करते महीने के बाद क्या हुआ, इस साइकिल को घर का रास्ता मालूम है, हाथ छोड़ के भी चला रहे हैं ना। ये कैसे हो गया? पैटर्न बन गया यहाँ दिमाग में। तो जब पैटर्न का निर्माण हो गया तो वो आपकी आदत के रूप में सामने आ, और जो हैबिट होगी वैसे रिएक्शन होगा। समझ में ही बात है। और इस पैटर्न को जो मैं कह रहा हूं, साइंस पैटर्न बोलती है, आध्यात्म संस्कार बोलता है कि जो संस्कार जैसा भी आपके ब्रेन में है, आपका रिएक्शन भी वैसा ही होगा। तो अब न्यूटन का प्रथम नियम जो आता है कि जो वस्तु जहां है जैसी है वैसी ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो हम पैदा हुए कुछ संस्कार लेके, उसमें अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। तो उन संस्कारों का शोधन जब तक नहीं किया जाएगा तब तक वो अनगढ़ बना रहेगा। तो अनगढ़ को सुगढ़ बनाने के लिए, नया पैटर्न जमाने के लिए, नया संस्कार बनाने के लिए साधना की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये न्यूटन का पहला नियम कर रहा है भाई, हम नहीं कह रहे। वो कह रहा है अगर नहीं करोगे साधना तो जैसे अनगढ़ थे वैसे ही बने रहोगे। तो आप साइंस की मानिए और किसी के न मानिए। साइंस कहती है कि वो ऐसे ही बना रहेगा जब तक उस पर कुछ करोगे नहीं। अब साधना में होता क्या है, देखो, आप नियम बनाते हैं, कहते हैं कि गायत्री के बारे में कहा कहेंगे, नियत स्थान, नियत संख्या और नियमित रोज से रोज जप करना, ये कहा जाता ना कि एक घर में कोई स्थान चुन लीजिए, रोज उसी जगह पे बैठना और रोज उतना ही जप करना, ठीक है ना। क्योंकि वो एटमॉस्फेयर चार्ज हो जाता है तो वहां पे मन अच्छा लगने लगता है। तो अब देखो क्या होगा, पहले तुम जब उठोगी 5 बजे, अब रोज नियम बना लिया 4 बजे या 5 बजे उठना है, रोज उठना है, ठीक है। तो वहां पे जाके क्या करोगे, पहले झाड़ू वाड़ू लगाती है, नहीं पोछा लगाती है, तभी तो कि वैसे उठ के बैठे जब करने लगे, नहीं करोगे नहीं सर। तो पहले साफ सफाई करोगे, आपकी यहाँ जो पूजा स्थल पे सामान होगा उसको सुव्यवस्थित ढंग से रखोगे, ठीक है ना। स्नान करोगे, फिर अपना खटकर्म करके बैठोगी, फिर अपना जप करोगी, जितना जप आपने सोचा उतना पूरा करोगी, फिर स्थान। अब देखो क्या होगा, ये काम आप रोज कर रहे हैं, रोज करने से होगा क्या, आपके दिमाग में एक पैटर्न बनेगा। क्या पैटर्न बनेगा, रोज 5 बजे उठ के पूजा स्थल पे बैठना है, यानी पंक्चुअलिटी आपके जीवन में आ जाएगी। और ये पूजा घर में जो सीखा है ना वो आपके व्यवहार में काम आएगी। आप स्कूल ही पंक्चुअल टाइम पे जाएंगी, आप ऑफिस ही पंक्चुअल टाइम पे जाएंगे, आप दुकान भी सही समय पे खोलेंगे। क्यों? क्योंकि पैटर्न बन गया, उसमें सोचना नहीं है, वो आदत में आ गया कि अब तो सही समय पे करना, ठीक है ना। रोज जब करती, निरंतरता आ गई, बंक नहीं मारोगे स्कूल में, रोज जाना। क्यों? आदत पड़ गई, क्योंकि पैटर्न बन गया, पूजा घर में सीखा तो बन गया भी। अब बन गया था, रोज जाएंगे, बैंक मार भी नहीं सकते। फिर चूंकि वहां साफ सफाई करके बैठती हो तो स्वच्छता आ जाएगी जीवन में, गंदगी पसंद नहीं करो। सीखा तो पूजा घर में था,
लेकिन कहीं भी गंदगी अच्छी नहीं लगेगी, तो जीवन में स्वच्छता आ जाएगी, फिर सुव्यवस्था आ जाएगी, क्योंकि आप हर चीज व्यवस्थित करके तब जब शुरू करते हैं तो सुव्यवस्था आ गई। ठीक है ना।